जगह दवाई खाना है ना। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो सुबह के बज चुके हैं 8:30 और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ क्योंकि रात को ना पता नहीं बाबू को क्या हो गया था कि वो ना सो ही नहीं रही थी बिल्कुल। और कल रात को भी ऐसा ही था कि वो सो ही नहीं पूरी रात, जो है मतलब चिल्ला रही थी, रो रही थी बहुत तेज़ तेज़। और आज भी पूरी रात सेम चीज़ें थी तो काफ़ी देर ना फिर उसको गोदी में लेके बैठना पड़ा। तो वो इतना लेट सोई है ना, वो सो गई थी उसके बाद भी फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उसको। क्योंकि पूरे दिन तो ठीक है, बस रात को ही ना, कल रात को और आज जो है उसने ऐसे किया। तो बड़े मुश्किल से ना उसको सुलाया था, सुबह फिर नींद ही नहीं खुलती है। तो फिर आज जो है मैं थोड़ा लेट ही उठी हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि चलो अगर मैं रात को नहीं सोई हूँ तो फिर मैं दोपहर में रेस्ट कर लूँ। दोपहर में भी फिर जो है नींद नहीं ही, मतलब बहुत मुश्किल से कभी कभार अगर लेट गई तो लेट गई, नहीं तो दोपहर में भी नहीं सो पाती हूँ। और फिर अगर नींद पूरी नहीं होती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती रहती है पूरे दिन, फिर जो है काम वो लगा ही रहता है। और यहाँ तो बच्चे भी दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सोते हैं, कितना भी डांट लो कुछ भी कर लो लेकिन नहीं सोते रहते हैं। मुझे लग रहा है जब से आए ना तब से मुश्किल से 2 या 3 दिन ही सोए होंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं सोते रहते हैं। इधर ना मैंने चाय रख दी है और चाय जब तक उबलेगी ना तब तक मैं पतिदेव को गर्म पानी दे के आ जाती हूँ। तो ये ना उठ तो गए थे पर ये ऊपर ही बैठे हुए थे लैपटॉप लेके। काम आ गया था, इनका ऑफिस जो है ना मॉर्निंग से ही चालू हो जाता है। मुझे लग रहा है 7 साढ़े 7 बजे से ही मेल्स वगैरह आने लगते हैं, तो कुछ काम होगा। यहाँ अंदर वाले रूम में बैठ के ये काम कर रहे थे, यहीं पे सोए भी थे। मैं और बच्चे जो है बाहर वाले रूम में सोए थे। तो ये अभी गर्म पानी पियेंगे, उसके बाद ना फिर मैं नीचे आ गई थी। हम लोगों ने चाय पी ली है, बच्चे जो हैं आम खा रहे हैं। आज ना बाबू, जैसे मैंने बताया कि रात को सोई नहीं है, तो वो अभी उठी भी नहीं थी, तो मैंने आशु को मना कर दिया था कि मत उठाना, जितना उसको सोना है मतलब सोने दो, आराम से उठ जाएगी। क्योंकि फिर बच्चे भी ना परेशान हो जाते हैं, रात को नींद नहीं पूरी होगी, फिर उठने के बाद पूरे दिन बदमाशी खेलना यही सब चलता है। दोपहर में भी नहीं सोती है और वो बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर भी हो गई है। तो मैं आशी को लेके नीचे आ गई थी। आशी जो है आम खा रही है, तब तक मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो आज जो है नाश्ते में भिंडी ही बनेगी। अभी ना 4-5 दिन से मुझे लग रहा है कि मैं डेली बच्चों की पसंद की चीज़ें बनाती थी, डेली नाश्ता। पर आज जो है मैं सोच रही हूँ मैं मसाला भिंडी बना देती हूँ। तो बच्चे थोड़ा सा नखरा कर रहे थे, वैसे तो पसंद है खाने में, पसंद करते हैं मसाला भिंडी, लेकिन फिर बच्चों को लगता है नाश्ते का मतलब जो है रोटी सब्ज़ी नहीं होनी चाहिए, कुछ और होना चाहिए। तो फिर बड़ी मुश्किल से बच्चों को मैंने मनाया, तो फिर मान गई थी आशी। यहाँ पे ना मैं भिंडी काट रही थी और आशी जो है बैठ के आम खा रही है। तो जब तक ये फ्रेश वगैरह होंगे, नहाएंगे धोएंगे, तब तक फिर मैं नाश्ता बना लूँगी। यहाँ पे बाबू भी उठ चुकी है। टाइम जो है मुझे लग रहा है 9 साढ़े 9 बज गए होंगे। चाय जो है मैं आराम से बैठ के पीती हूँ और फिर नाश्ता भी जब सब उठते हैं तभी खाते हैं, तो पहले बना के रख दो तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठंडा खाना कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे फिर मैंने भिंडी काटी थी, तो पहले भिंडी छौंक देती हूँ। जब तक भिंडी फ्राई होगी ना तब तक फिर मैं बाकी जो प्याज लहसुन वगैरह मसाले की तैयारी कर लूँगी और आटा भी लगा लूँगी, तो रोटी बन जाएगी। मसाला भिंडी जो है ना फिर सभी खा लेंगे, मुझे ना अलग से नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे हो जाता है ना कि हमारे लिए अलग बनाओ, बच्चों के लिए अलग बनाओ। यहाँ पे ना भिंडी काटी मैंने, पर एक जो है पूरी रह गई थी, वो तो मैंने देख लिया, नहीं तो फिर ऐसे ही बन जाती सब्ज़ी। तो अभी मैं इसे भी काट देती हूँ, मतलब तुरंत ही डाला था ना तो इतना गर्म नहीं हुआ था। कल वाले ब्लॉग में ना मैंने आप लोगों से पूछा था कि किस किस के हस्बैंड को कुकिंग आती है, तो मुझे लग रहा है ज़्यादातर जो है यही कमेंट आया था कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। तो सच में यार आप लोग बहुत लकी हो कि आपके हस्बैंड को कुकिंग आती है और आपको बना के खिलाते भी हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है ना कि मन करता है यार, मतलब कुछ हो कि बना के खिलाएं। मेरे हस्बैंड को भी कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, बहुत तो मैगी बना लेते हैं, और जैसे मैंने कल बताया कि पहले तो फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें कर लेते थे, अब तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हैं। हाँ, कभी कभार ऐसे ही आ जाते हैं, अगर मैं खाना बना रही होती हूँ तो वो थोड़ा सा चम्मच चला देते हैं या तो कुछ कुछ कर, मतलब अपने मर्ज़ी से कर लेंगे, वैसे कुछ आता नहीं है उनको खाना वगैरह बनाना। तो यहाँ पे ना फिर चाय के बर्तन रखे हुए थे, तो उसे भी मैंने साथ के साथ ना मैं धो भी रही थी, इधर मैं भिंडी भी चला रही थी।
यहाँ पे ना सासू माँ मुझे बता रही थी कल, जैसे मैंने बताया कि हम लोग बाहर गए थे, तो मैं और बच्चों ने खाना नहीं खाया था। मैंने मम्मी के लिए और हस्बैंड के लिए रोटी बनाई थी, और पतिदेव जो थोड़ा लेट ही खाते हैं, तो मैंने कहा था कि मतलब मम्मी आप दोनों खा लेना, और मैं फिर ऊपर चली गई थी कपड़े वगैरह चेंज करने में। तो मुझे पता ही नहीं कि किसने कितना खाया। तो अभी मम्मी बता रही थी कि रोटी जो है बच गई है, मैंने भी नहीं खाई, जबकि पता है मेरी ही आदत है, मुझे पता चल जाता है ना कि कौन कितना खाता है, तो मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ। अगर मुझे पता है कि इतनी रोटी मतलब बच्चे 1 खाएंगे या 2 खाएंगे, तो मैं सबके हिसाब से उतनी बनाती हूँ, 1 एक्स्ट्रा बना लेती हूँ कि अगर किसी को खाना होगा तो ठीक है। मुझे ना मतलब बासी खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ना मैं बच्चों को देती हूँ, ना ही मुझे पसंद है कि खाए कोई। तो और मम्मी जो है ना जब बनाती हैं तो मतलब थोड़ा ज़्यादा ही बन जाता है, और फिर मम्मी जो है खा लेती हैं बासी खाना वगैरह। तो मतलब मैं भी मना करती हूँ कि मत खाया करो, क्योंकि अभी पहले जैसा नहीं रह गया है, चीज़ें नहीं रह गई है खाने पीने की, और ना ही बॉडी ऐसी है कि डाइजेस्ट कर पाए। पर मम्मी फिर सुनती नहीं है। तो हस्बैंड भी बोल रहे होंगे कि मत खाया करो, अगर बच जाता है कुछ तो गाय को दे दिया करो। तो वही मुझसे कह रही थी मेरे घर में पता है ऐसा है कि जैसे होता है ना कि कुछ भी हो, हस्बैंड से लड़ाई हो या कुछ भी हो, तो लोग अपनी सास ससुर से शिकायत करते हैं। मेरे घर में उल्टा है कि अगर ये कुछ भी बोलता है ना, तो फिर मेरे को सासू माँ बताती हैं ऐसे है ऐसे है ऐसे। तो मैं बस सुन लेती हूँ, तो शिकायत नहीं करती, बस बोल रही थी कि वो ऐसे ही रोटी बच गई है तो दे देना मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला वैसे। आप लोग बताना, आप लोगों के घर में भी ऐसा ही क्या कि अगर कुछ भी हस्बैंड बोलते हैं ना या दोनों में होती है खटपट, तो आपको ऐसे बताया जाता है या नहीं? मेरे घर में तो ऐसे ही है। तो यहाँ पे ना मसाला जब तक बन रहा है ना भिंडी का, तो यहाँ पे हल्दी ख़त्म हो गई थी। मैंने कल ही मंगवाई है सब कुछ, हाँ कल ही मंगवाया था, तो डब्बे में डाल देती हूँ। मुझे ऐसा रहता नहीं कि ख़त्म होने से पहले ही चीज़ें आ जाए तो अच्छा है, ऐसा नहीं कि एकदम ही ख़त्म हो गया तब जाके आए। तो यहाँ पे आधी मैंने भर दी थी, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही मंगवा लिया था ताकि थोड़ा ज़्यादा दिन चल जाए। बाकी का जो है ना मैं उसे जो है गैस पे ही ना उसको सील कर देती हूँ, तो एकदम पैक हो जाता है। यहाँ पे ना मसाला जो है रेडी हो चुका है। भिंडी मैं पहले से ही मतलब कि फ्राई कर चुकी हूँ नमक हल्दी डाल के, और सासू माँ मेरे को 2-3 बार बोल के जा चुकी है वो रोटी ना मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं देती भी हूँ तो मैं गर्म करके दे देती हूँ, मुझे ठंडा नहीं अच्छा लगता है। अब देखो जैसे मान लो कभी, हमेशा तो ऐसे नहीं होता है कि खाना बिल्कुल ही ना बचे, कभी ना कभी हो जाता है कि रोटी चावल या कुछ बच जाता है। तो जैसे चावल बच गए तो मैं उसको फ्राई कर देती हूँ, अगर रोटी बच गई तो फिर मैं उसको सेक देती हूँ। तो ऐसे खा लो ना तो पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे फिर मैं पतिदेव के लिए लेके आ गई थी नींबू पानी। इनको फिर नींबू पानी भी देना है, और चुकंदर, बहुत सारी चीज़ें जो इनको देनी रहती है थोड़ी थोड़ी देर में, तो मैं वही देने के लिए आ गई थी। जब भी घर में कोई भी बीमार पड़ता है, चाहे हस्बैंड हो या फैमिली का कोई भी मेम्बर हो, तो हम ना घर के काम के साथ साथ जुट जाते हैं कि उनकी भी देखभाल करें, एक्स्ट्रा केयर करें। पर जब हम खुद बीमार होते हैं ना, तो फिर हमें खुद को भी देखना पड़ता है और घर के काम भी संभालने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जेंट्स होते हैं उनके ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं होती है, उनके ऊपर भी होती है, पर जो हम लेडीज़ होते हैं ना, हमारे ऊपर मुझे लग रहा है डबल ट्रिपल हो जाती है ये चीज़ें, कि हमें ये भी देखना है, हमें वो भी देखना है। और तब और ज़्यादा हो जाती है जब हमारी खुद की हेल्थ ठीक नहीं होती, और तब भी हमें सब कुछ अकेले ही हैंडल करना होता है। पर हम बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और सब कुछ कर भी लेते हैं। तो आज जो है मैं बना रही हूँ आलू और गोभी की सब्ज़ी। एक और सब्ज़ी बनी है तो वो सासू माँ ने ही बनाई है। वो ना अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बनती है, तो वो गाँव में ही मिलती है। सरसों वाली बनती है तो वो सासू माँ ही बनाती हैं। तो वो बना के चली गई थी। इधर मैं पतिदेव के लिए बना रही हूँ और बच्चों के लिए आलू गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि वो सब्ज़ी पता नहीं बच्चे खाएंगे नहीं खाएंगे, आलू गोभी की खा लेंगे। वैसे अभी जो है ना गोभी वो सीज़न नहीं है ना, तो टेस्ट भी नहीं है मतलब गोभी का। बनाया भी था मैंने, तो एक तो मसाले वगैरह उतना ज़्यादा नहीं डालना होता है, दूसरी चीज़ ये है कि मतलब गोभी में जब सीज़न पे आप कोई सब्ज़ी लेते हो ना, तो वो आप कैसे ही बनाओ बहुत टेस्टी बनती है, पर बिना सीज़न के लेते हो ना तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं रहता है। तो मतलब इतनी टेस्टी नहीं बनी थी, बस हाँ बन गई है वैसा वाला सीन था। तो गोभी मैंने पहले ही नमक और हल्दी के साथ फ्राई कर लिया था। अभी जो है मैं यहाँ पे मसाले तैयार कर रही हूँ। तो प्याज भी भुन गए हैं, साथ में अभी देखते हैं रोटी चावल जो भी ये खाएंगे बना दूँगी। तो यहाँ पे प्याज फिर अच्छे से फ्राई हो गया है, तो मैंने हल्दी डाली। हल्दी ना हमेशा मेरे से थोड़ी सी ज़्यादा ही डल जाती है। उसके बाद फिर मैंने डाला है धनिया पाउडर,
टमाटर और नमक डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को अच्छे से भून लेते हैं जब तक कि टमाटर नहीं गल जाते और हमारे मसाले जो है अच्छे से पक नहीं जाते हैं तब तक। तो इसे ना मैं ढक के छोड़ देती हूँ। और हम लोग नाश्ता कर चुके हैं, सब ने कर लिया था आज एक साथ ही, तो मुझे अलग से नहीं बनाना पड़ा था। यहाँ पे मसाले भुन गए हैं तो मैं इसमें डाल देती हूँ ये आलू जो है मैंने काट के और पानी में छोड़ दिया था, नहीं तो ना फिर आलू जो है काले पड़ जाते हैं। पानी में छोड़ दो तो फिर मतलब कलर नहीं इनका चेंज होता है। तो इसको ना अभी मैं मसालों के साथ आलू को अच्छे से पकाऊंगी। उसके बाद फिर ना जब पक जाएंगे तो गोभी डाल के और जो भी ग्रेवी के लिए मुझे पानी डालना होगा तो वो डाल दूँगी। आज जो है दाल नहीं बनी थी तो बस सब्ज़ी चावल ही हम लोग खाएंगे। तो सब्ज़ी हमारी तो दूसरी वाली है और वो सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। ये सब्ज़ी भी मैंने थोड़ी सी पतली ग्रेवी वाली ही बनाई थी ताकि चावल के साथ खा सकें। तो ये रही हमारी आज की लंच थाली, चावल और आलू गोभी की सब्ज़ी है और ढेर सारा यहाँ पे सैलड है। ये एक्चुअली हस्बैंड की थाली है, उसमें मैंने ना अपनी सब्ज़ी भी डाल दी थी, उन्होंने तो नहीं खाई थी। फिर शाम को जो है मेरे देवर आए थे तो यहाँ पे ना वो मोमोज़ लेके आए थे मेरे लिए और बच्चों के लिए। ये तो अभी खाएंगे नहीं, तो फिर हम लोगों ने मोमोज़ एंजॉय किया। उसके बाद ना मोमोज़ के साथ ही ना वो पनीर भी लेके आए थे, तो उन्होंने कहा भाभी आज ना पाव और पनीर की भुर्जी बनाते हैं। तो मैंने कहा मैंने क्या बोलते हैं पाव भाजी तो ट्राई किया है, कभी पनीर की भाजी मैंने ट्राई नहीं करा है। तो उन्होंने कहा मैं बनाता हूँ, आप जो है सारी चीज़ें काट के रख दो। तो यहाँ पे फिर मैंने जो है प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सारी चीज़ें जो है मैंने करके दे दी थी। और हाँ, एक और चीज़ है, जब भी जेंट्स कुकिंग करते हैं ना तो वो बस कुकिंग ही करेंगे, इसके अलावा जितनी कटिंग, चॉपिंग जो भी चीज़ें होती हैं ना वो हमें ही करके देनी पड़ती है। वो बस जाएंगे और बना के रख देंगे। तो आज जब इतनी गर्मी में मेरे देवर ने बनाई ना तो कह रहे थे भाभी अब कैसे काम करते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ तो यही है कि अगर आप यहाँ रहते हो तो किचन ऊपर शिफ्ट करो, नहीं तो बहुत मुश्किल होती होगी आपको। मैंने कहा मुझे आदत हो गई है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, जब मैं आई थी ना तब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। सागर कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट 10 मिनट। 5 मिनट तो खा ही के करेंगे फिर। नहीं नहीं, हमने कहा दवाई खाना है ना, आधे घंटे अंतराल पे। यार इधर यार गर्मी मजा आ रहा है। सॉरी सिद्धू, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत डिसीजन लिया। वो क्यों रो रही है? रो रही है? अरे उसका ऐसे ही है यार, सीन पता नहीं है कुछ। गाना गाड़ी पानी देना अभी। तो यहाँ पे भाजी बना दी है उन्होंने और इसमें ना मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं डाला। इतना टेस्टी बना था ना, देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। भाजी बना के वो चले गए थे। फिर मैंने सबके लिए पाव सेका था और सबको खिलाया था, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। क्या आप लोगों ने भी कभी ट्राई किया है भुर्जी के साथ पाव? बहुत टेस्टी लगता है।